हमारा फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है sec स्क्वायर एक्स टाइम्स टेन वाई डी एक्स प्लस sec स्क्वायर वाई टाइम्स टेन एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो। sec स्क्वायर एक्स टाइम्स टेन वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर वाई टाइम्स टेन एक्स डी वाई। इसमें हम वेरिएबल सेपरेशन मेथड का यूज कर लेते हैं। तो ये होगा सेक स्क्वायर एक्स टाइम्स डी एक्स डिवाइडेड बाई टेन एक्स को इधर लेके आ जाते हैं तो ये होगा टेन एक्स इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर वाई डी वाई डिवाइडेड बाई टेन वाई। इंटीग्रेट बोथ साइड। अब हम टेन एक्स को टी ले लेते हैं इधर और इधर टेन वाई को जी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी और इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू डी जेड। तो इसको यहाँ हम रिप्लेस कर देते हैं इससे। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर डी एक्स की जगह आ जाएगा डी टी डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर वाई डी वाई की जगह आ जाएगा डी जेड और टेन वाई को हम जी लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एल एन टी इक्वल टू माइनस एल एन जेड प्लस सी। टी का वैल्यू टेन एक्स रख देते हैं इक्वल टू माइनस एल एन और जेड है टेन वाई प्लस सी। तो एल एन ऑफ टेन एक्स प्लस एल एन ऑफ टेन वाई इक्वल टू सी। ये हो जाएगा एल एन ऑफ टेन एक्स टाइम्स टेन वाई इक्वल टू सी। ये हो जाएगा एल एन ऑफ टेन एक्स टाइम्स टेन वाई इक्वल टू ई पावर सी। ये हो जाएगा हमारा इसका जनरल सॉल्यूशन। सो दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है इवेल्युएट इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू वन एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स डी एक्स। इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सोल्व करेंगे। तो पहला फंक्शन एक्स स्क्वायर हो गया और सेकंड फंक्शन ई पावर एक्स। ठीक है, अब इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा दो। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू वन ई पावर एक्स डी एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड देन इस पूरे का इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स लिमिट फ्रॉम जीरो टू वन माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है टू एक्स टाइम्स ई पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा लिमिट पुट कर दो। ये हो जाएगा ई माइनस जीरो माइनस टू इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं और ये बचेगा एक्स ई पावर एक्स डी एक्स। इसमें फिर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा देते हैं। ये होगा पहला फंक्शन, ये होगा सेकंड, ये हो जाएगा ई माइनस टू। तो हमने पहला फंक्शन छोड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड देन इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है,
और लिमिट हमारी 0 to 1 है। तो ये हो जाएगा e-2 एक्स e⁻x लिमिट फ्रॉम 0 to 1 माइनस, और ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स का, ये 1 हो जाएगा, e⁻x dx लिमिट फ्रॉम 0 to 1 e-2, ये हो जाएगा e-0 माइनस e⁻x लिमिट फ्रॉम 0 to 1 e माइनस ये हो जाएगा e-1। ठीक है, इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ e माइनस प्लस, ई से ई कैंसिल, तो ये हो जाएगा e-2। ठीक है, तो ये होगा हमारा इसका फाइनल आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें इसको सॉल्व करना है, dx डिवाइडेड बाई √4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, dx ओवर √4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम x को 1/t पुट करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा, पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dx इक्वल टू -1/t² dt। ठीक है, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 1 - 1 डिवाइडेड बाई t² dt डिवाइडेड बाई √4 टाइम्स 1/t माइनस 1/t होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -1/t² dt डिवाइडेड बाई √4/t माइनस 1/t²। यहाँ से यहाँ t से मल्टीप्लाई किया, t से डिवाइड किया, ये t² हो गया, t² कॉमन ले लेते हैं हम, ये हो जाएगा -1/t² dt डिवाइडेड बाय √4t - 1, और t² अंडर रूट से बाहर होगा तो ये होगा 1/t। ठीक है, एक t से एक t कैंसिल, तो ये बचेगा -dt डिवाइडेड बाय t √4t - 1। ठीक है, -dt डिवाइडेड बाय t √4t - 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 4t - 1 को s सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू t, ये होगा 4dt इक्वल टू ds, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो dt हो गया हमारा -ds डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, टाइम्स, और t का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4t इक्वल टू s+1, t का वैल्यू हो गया s+1 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ये हो गया 4s+1 डिवाइडेड बाई 4 अंडर रूट s। इस अंडर रूट से बचने के लिए हम एक काम और कर सकते हैं, हम इसको s² सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, काम हमारा और आसान हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं,
एस स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ठीक है, तो ये अंडर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 2s ds, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 dt इक्वल टू s ds, ये हो जाएगा s ds डिवाइडेड बाई 2, इसको 2 रखो यहाँ, ये हो गया 2, और t का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, 4t इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस वन, टी का वैल्यू हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, ये हो जाएगा एस स्क्वायर, और ये अंडर रूट अब हट जाएगा, ठीक है, ये अंडर रूट से बचने का एक तरीका है, ठीक है। अब s से s कैंसिल हो जाएगा, तो अब बचेगा ट्वाइस ऑफ ds डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स s प्लस सी, ये हो जाएगा tan इनवर्स s को हमने क्या लिया था, अंडर रूट 4t माइनस वन प्लस सी, और t क्या था, t था 1/s, tan इनवर्स अंडर रूट 4/s माइनस वन प्लस सी, तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें हमें क्या निकालना है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है dy डिवाइडेड बाई dx इक्वल टू e पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस वाई। तो सबसे पहले इनको अलग अलग कर लेते हैं, ये होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई पावर x टाइम्स ई पावर माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस वाई, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई पावर माइनस वाई कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचेगा ई पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम इसमें वेरिएबल सेपरेशन का यूज कर लेते हैं, तो ई पावर वाई डी वाई इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड, तो ये हो जाएगा ई पावर वाई इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, ये हमारा इसका जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें निकालना है, इफ ए दिया है हमें, ए डॉट भी दिया है और ए क्रॉस भी है, जे माइनस के, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है ए टाइम्स बी टाइम्स साइन थीटा, और ए डॉट बी होता है मोड ए मोड बी कोस थीटा, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये पहला इक्वेशन हो गया, ये सेकंड, हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं और ऐड कर देते हैं, स्क्वायर एंड ऐड इक्वेशन वन एंड टू, वी गेट mod ऑफ ए क्रॉस बी स्क्वायर प्लस mod ऑफ ए डॉट बी स्क्वायर इक्वल टू mod ए स्क्वायर mod बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस mod ए स्क्वायर mod बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इसमें ये कॉमन ले लेते हैं, तो mod ए स्क्वायर mod बी स्क्वायर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1, तो ये बचेगा mod ए स्क्वायर mod बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए डॉट बी स्क्वायर, और हमें ए वेक्टर दिया है, ए डॉट भी दिया है 1,
ये हो जाएगा 1 और एक रोज भी दिया है हमें j माइनस के। सबसे पहले हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ये होगा √3 और एक रोज बी का मैग्नीट्यूड होगा √2। ठीक है, इन वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 इक्वल टू, और ये है 3 मोड बी स्क्वायर। ये आ जाएगा मोड बी स्क्वायर का वैल्यू होगा 1, मोड बी का वैल्यू क्या हो जाएगा +1। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये वैसे ±1 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें ऐसा दिया नहीं है कि कौन सा वैल्यू कंसिडर करना है। ठीक है, तो ये हमारी दो वैल्यूज हो जाएंगे +-1। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2 अल्फा cos 2 बीटा एंड प्लस cos 2 गामा। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, ये 1 होता है। ठीक है, ये हम वेक्टर में पढ़ते हैं जब कोसाइन वाला कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो एक आइडेंटिटी होती है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा होता है। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा -1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, इसी का ही हम यहाँ यूज करेंगे। तो cos 2 अल्फा को हम लिख लेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा -1। cos 2 बीटा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर बीटा -1 प्लस, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर गामा 2 cos स्क्वायर गामा -1। ये हो जाएगा 2 कॉमन लिया, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा -3 ट्वाइस ऑफ, और इसका वैल्यू क्या है 1 -3, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये तो। आगे बढ़ते हैं। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और इसमें हमसे पूछा है इवेंट्स ए एंड बी आर सच डेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, बी दिया है, और ए बार यूनियन बी बार दिया है हमें 1/4। तो फाइंड वेदर इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट का मतलब समझते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हम लिख सकते हैं इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, यदि ये सेटिस्फाई हो रहा है तो हम बोल देंगे इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, और ये इक्वल नहीं है तो हमारे जो इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, सबसे पहले इसको निकालते हैं एंड देन फिर हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। तो हमें दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन बी बार इक्वल टू 1/4। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन बी बार ये होगा, या हम इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको लिख लिया हमने 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये होगा 1/4 इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा -1/4, तो ये हो जाएगा 3/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा 7/24। ठीक है, तो ये तो इक्वल नहीं आ रहा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ये तो इक्वल ही नहीं आ रहे दोनों। इट मीन्स इट मीन्स ए एंड बी आर नॉट
इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, ये कंडीशन है इसकी। आगे बढ़ते हैं। ये भी एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है हमसे, अ बॉक्स B1 कंटेन्स 1 वाइट बॉल एंड 3 रेड बॉल्स। एक बॉक्स में है 1 वाइट और 3 रेड, ये हो गया बॉक्स 1। अनदर बॉक्स B2 कंटेन्स 2 वाइट एंड 3 रेड। B2 में है 2 वाइट और 3 रेड। ठीक है। If one ball is drawn at random from each of the boxes B1 and B2, हमने B1 और B2 से एक बॉल ड्रॉन किया। ठीक है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टू बॉल्स ड्रॉन आर ऑफ द सेम कलर। ठीक है, तो सबसे पहले हम B1 पे जाते हैं। ठीक है, तो B1 से क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। जब हम B1 से बॉल निकालेंगे तो व्हाइट भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। ठीक है, तो व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/4 और रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/4। ठीक है, और जब हम B2 से बॉल निकालेंगे तो इसमें भी दो केस बनेंगे, एक तो व्हाइट का बनेगा और एक रेड। तो व्हाइट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी है 2/5 और रेड आने की है 3/5। ठीक है, तो ये हो गए हमारी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज। अब हमें निकालना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टू बॉल्स ड्रॉन आर ऑफ द सेम कलर। हमें सेम कलर की प्रोबेबिलिटी बतानी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बॉल्स आर ऑफ सेम कलर, तो इसका मतलब हमें टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम B1 पर गए, तो B1 को चूज करने की क्या प्रोबेबिलिटी है 1/2। ठीक है, टाइम्स 1/2 टाइम्स ये हो जाएगा, ये 1/2 नहीं होगा, इसको काटो पहले। देखो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले लिया कि जो हमने बॉल ड्रॉन करी है वो व्हाइट है। ठीक है, तो व्हाइट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है 1/4। ठीक है, और B2 से भी व्हाइट होनी चाहिए फिर तो, क्योंकि हमें क्या बताना है प्रोबेबिलिटी दैट द टू बॉल्स ड्रॉन आर ऑफ द सेम कलर, हमें सेम कलर की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो इससे भी व्हाइट आया तो हम ओबियस है, तो B2 से भी व्हाइट आएगा 2/5 प्लस रेड भी तो आ सकता है ना। रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है 3/4 और B2 की कितनी है 3/5। ठीक है, ये होगा हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी। ये होगा 2/20 प्लस 9/20, तो ये हो जाएगा 29/20। नहीं 29 नहीं, 11/20, ये होगा 11/20। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 12 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसमें हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 12, हम पहले क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन ले लो, हमने माइनस कॉमन लिया तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट माइनस, अब हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया अंदर, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो हमने +4 किया -4
इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट माइनस ऑफ, ये हो जाएगा हम्म, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4, ये हमने एक साथ ले लिया तो ये हो जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर और माइनस 16 को हम लिख देंगे 4 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस x माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, और हमने इसमें x माइनस 2 को t सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये हो जाएगा dx इक्वल टू dt इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, और इसका फॉर्मूला हमें पता है डायरेक्ट, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स टी ओवर ए। ए क्या है इसमें 4 प्लस सी, और टी को रख दो x माइनस 2 अगेन, साइन इनवर्स x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी। तो ये होगा हमारा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें निकालना है जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 4 + y² टाइम्स 3 + log x dx प्लस x dy इक्वल टू 0। 4 + y² टाइम्स 3 + log x dx इक्वल टू माइनस x dy। वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, तो 3 + log x dx डिवाइडेड बाई x इक्वल टू माइनस dy डिवाइडेड बाई 4 + y²। ठीक है, इंटीग्रेट बोथ साइड। इसमें हम 3 + log x को t ले लेते हैं, ये होगा 1/x dx इक्वल टू dt। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो t हो गया और dx को लिख दिया x dt डिवाइडेड बाई x। ठीक है, dy डिवाइडेड बाई, और 4 को लिख दिया मैंने 2 स्क्वायर, x से x कैंसिल तो ये हो जाएगा t² बाई 2 इक्वल टू माइनस, और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ये है a² + x² dx, तो ये होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a। ठीक है, इसको कर देते हैं 1/2 tan इनवर्स y/2 प्लस सी। ठीक है, और t क्या लिया था हमने, t था हमारा 3 + log x होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू -1/2 tan इनवर्स y/2 प्लस सी। तो ये होगा हमारे इसका जनरल सॉल्यूशंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है मोड ए दिया है, मोड बी है, ए डॉट भी दिया है हमें। तो ये तो हमने अभी क्वेश्चन किया था ऐसा, तो ये है हमारा ये वाला। ठीक है, ये हमने अभी क्वेश्चन किया था, तो हमें इसी का ही यूज करना है इस फॉर्मूले का। ठीक है, मोड ऑफ ए क्रॉस बी स्क्वायर प्लस ए डॉट बी स्क्वायर इक्वल टू मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर। डायरेक्ट इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे हम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो मोड ऑफ ए क्रॉस बी स्क्वायर प्लस ए डॉट बी स्क्वायर इक्वल टू मोड ए स्क्वायर एंड मोड बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें इसका वैल्यू चाहिए प्लस ये कितना है 6, तो ये हो गया 36 इक्वल टू 9 टाइम्स 4 टाइम्स 3। ठीक है,
मोड ए क्रॉस बी स्क्वायर प्लस 36 इक्वल टू, ये हो जाएगा 36 टाइम्स 3, ठीक है, ये हो जाएगा 108। इसको 108 ही ये हो गया 108। 36 को हम इधर लेके आएंगे, 108 माइनस 36, ये हो जाएगा 2, 10 माइनस 3 7, तो ए क्रॉस बी का मोड होगा √72, ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, इसको हम लिख सकते हैं 6√2, ठीक है, ये हो जाएगा 6√2, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगेन इसमें भी प्लस माइनस होगा, क्योंकि हमें बोला नहीं है कौन सा वैल्यू कंसिडर करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस ये भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है हमसे, इन अ टॉस ऑफ 3 डिफरेंट कॉइन्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग अप ऑफ 3 हेड्स इफ इट इज नोन दैट एट लीस्ट वन हेड कम्स अप। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें एक चीज नोन है कि एटलीस्ट वन हेड कम्स अप, कम से कम एक हेड ऊपर आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल आउटकम्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये होगा HHH, ये हो गए टोटल आउटकम्स, ठीक है। अब हम लिखते हैं ए है हमारा इवेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग अप ऑफ 3 हेड्स, तो ये हो गया कमिंग अप, इसको मैं लिख देता हूँ 3 हेड्स, और बी है हमारा इफ इट इज नोन दैट एटलीस्ट वन हेड कम्स अप, तो ये हो गया एटलीस्ट वन हेड कम्स अप, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी 3 हेड एक ही बार आ रहा है, तो ये होगा 1/8, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी, एटलीस्ट वन हेड कम्स अप, एक हेड देख लो, तो ये है, ये है, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये हो गया 7/8, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 1/8 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 7/8, 8 से 8 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/7, ठीक है। देखो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 1/8 कैसे आया, इसको देख लेते हैं। 3 हेड्स एक ही केस है ऐसा, ठीक है, ये हो गया, और एटलीस्ट वन हेड कम्स, ऐसे कितने केस हैं, ऐसे 8 केसेस हैं, ठीक है। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो कॉमन कौन कौन हो गया इनमें, कॉमन तो यही होगा ना बस, तो 1/8, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, इन दोनों का कॉमन है 1, 1/8 टोटल कितने हैं 8, ये यहाँ से आया, ठीक है, 1/8। तो ये है हमारे क्वेश्चंस, हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। आई होप समझ में आए होंगे।
टिल देन बाय, थैंक यू।